गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th के चैप्टर लाइट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये बताते हैं। सबसे पहले हम लोगों को कि लाइट क्या होता है ये जानना है, क्या आखिर लाइट होता क्या है। इसके बाद लाइट से रिलेटेड जो फिनोमेना है, जैसे कि आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। ये दो चीज हम लोगों को जो है जानना है लाइट में कि इसका दो जो फेनोमेना है वो रिफ्लेक्शन पर काम करता है और रिफ्रैक्शन पर काम करता है। ये फिर उसके बाद जानेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। इसके लॉ के बारे में हम लोगों को जानना है कि इन दोनों में लॉ क्या होता है। उसके बाद ये दोनों जब काम करते हैं तो किस तरीके के मीडियम पर काम करते हैं, इसके बारे में हम लोगों को लाइट में जानना है। ठीक है, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक लाइट। सबसे पहले लाइट आखिर होता क्या है ये जान लेते हैं कि लाइट होगा क्या। तो लिखते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें किस तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक और बात, अब ये तो कह दिया गया कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आखिर होता क्या है, ठीक है, कि एनर्जी का फॉर्म्स है क्या। तो बताया गया कि एनर्जी का फॉर्म्स का मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब चेंज होगा तो इसी को हम लोग एनर्जी का फॉर्म्स कहते हैं। याद होगा हम लोग एनर्जी का टाइप्स पढ़े थे क्लास 9th में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब हम लोग पढ़े थे ना, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोगों को यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जब बोल रहा है, दैट मीन्स कि लाइट भी अगर एक एनर्जी का फॉर्म है तो लाइट चेंज होगा किसी दूसरे टाइप्स ऑफ एनर्जी में। तो बताया गया कि हाँ, लाइट जो है वो हीट एनर्जी में भी चेंज होता है। सो लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स कि जब तक आपको एक एनर्जी के फॉर्म से दूसरे एनर्जेटिकल फॉर्म नहीं मिलेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये लाइट जो है या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम करेगा। ठीक है, यानी कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मतलब कि एक एनर्जी के दूसरे एनर्जी में चेंज होना ही फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बताता है। ठीक है, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करेगा। याद होगा कि जितना भी एनर्जी है लाइट से अगर मान लिया हीट में चेंज अगर होता है तो एनर्जी यहाँ कंजर्व रहेगा, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक और, अब इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होने का मतलब यहाँ क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बेसिस पे, तो ये इसका पूरी तरीके से मतलब है। मतलब ये है कि लाइट जो है एक पार्टिकल के रूप में काम करेगा और ये जो पार्टिकल होता है वो फोटोन पार्टिकल होता है। तो फोटोन पार्टिकल के बेसिस पे ही लाइट जो है ट्रेवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो ये फोटोन पार्टिकल्स का बना होता है जो हम लोगों को जो है नेक्ड आई से नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इस वजह से चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो बहुत ही सूक्ष्म कण के तौर पे आता है जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं, और यही फोटोन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। ठीक है, इट नीड्स टू सी एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, हम लोगों को किसी में मदद करता है, तो सी एन ऑब्जेक्ट, दैट मींस कि इट इज यूज्ड टू सी एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो लाइट का जरूरत होगा ही होगा। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी कांट सी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक और। अब लाइट के अंदर जो ये बताया जाता है कि इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम, ठीक है, और मटेरियल मीडियम बोथ। तो वैक्यूम में जब ट्रैवल करता है तो किस तरीके का इसका पार्टिकल्स होगा, ये तो हमने जाना कि फोटोन पार्टिकल, बट फोटोन पार्टिकल का मूवमेंट कैसे होता है ये जानेंगे। ठीक है, इट इज ट्रांसवर्सल
वेव, यह एक ट्रांसवर्सल वेव होता है। तो ट्रांसवर्सल का मीनिंग क्या, ये जान लें। तो देखिए नीचे में थोड़ा लिखते हैं, ट्रांसवर्सल वेव, ट्रांसवर्सल वेव ये क्या होता है? द पार्टिकल्स मूव इन परपेंडिकुलर मैनर, परपेंडिकुलर मैनर में पार्टिकल का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग ट्रांसवर्सल वेव के नाम से जानेंगे। इसके अलावे एक और वेव होता है, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो हम लोगों को पढ़ाया गया था क्लास 9th में। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? तो कहा गया कि द पार्टिकल, दैट मीन्स कि द वेव इन विच पार्टिकल्स मूव्स इन पैरेलल मैनर, पैरेलल मैनर, यानी कि अब दोनों को हम लोग वन बाय वन समझते हैं कि परपेंडिकुलर मैनर क्या होता है और पैरेलल मैनर क्या होता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि बिना किसी की मदद से मीडियम बनाई जाए, यही हम लोग को परपेंडिकुलर मैनर कहता है। जबकि पैरेलल मैनर कहता है कि पैरेलली प्रोपगेशन ऑफ वेव पार्टिकल्स होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ दोनों में अगर हम लोग गौर से देखें तो एक हमको देखने को मिलता है, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल। जब तक ये पार्टिकल वाइब्रेट करके इसको नहीं ट्रांसफर करेगा और ये अपना एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा, तब तक ट्रेवलिंग हो नहीं सकेगा। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नीड्स मीडियम, इसको जरूरत होगा मीडियम का। जबकि यहाँ पर पार्टिकल खुद को ही आगे बढ़ाता है, किसी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं करता है, खुद से ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हुए जाएगा। तो इस वजह से नो नीड ऑफ मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कोई मीडियम की आवश्यकता यहाँ नहीं होगी, जबकि यहाँ मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक और इससे रिलेटेड एक और टॉपिक आता है कि लाइट का ट्रैवलिंग क्या है। तो बोला जाता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यहां पर लिख देते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया कि लाइट ट्रेवल्स इन मटेरियल मीडियम, ये लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, ये हो गया, ठीक है। अब यहां देता है कि लाइट ट्रेवल्स इन मीडियम, यानी कि मटेरियल मीडियम एंड वैक्यूम बोथ। और ये किस प्रॉपर्टी के कारण होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण ही यह मीडियम और वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। अब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट जानना है कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होता क्या है। तो बताया जाता है कि लाइट शोज बोथ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, यानी पार्टिकल का भी नेचर ये शो करेगा और वेव का भी नेचर शो करता है। दैट मीन्स पार्टिकल वाला नेचर और वेव नेचर का मतलब कि पार्टिकल्स के रूप में अगर होगा तो ये आपको एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर खुद से करता है, यानी कि जस्ट एक्ट्स एज ए ट्रांसवर्सल वेव की तरह, ऐसे खुद में मीडियम बनाना, ये पार्टिकल नेचर का होगा। जबकि वेव नेचर के लिए जब जाएगा तो यही वेव नेचर में हम लोगों को पार्टिकल का मूवमेंट जो होगा वो कैसा दिखेगा? पैरेलल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स दिखेगा, ठीक है। तो इसी नेचर को हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं कि ये वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी शो करेगा, ठीक है। ये जानते हैं। अब इसके बाद लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज है कि लाइट में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो इस प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं।
कि लाइट का प्रॉपर्टीज आखिर है क्या। तो पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग को पढ़ना है इसमें ना वो यही है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, उसके बाद रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन जो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। एक और, चूंकि अब यहां पर हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट कास्ट शैडो, ये शैडो कास्ट करेगा। इट ऑल्सो फॉर्म्स एनर्जी, ये इमेजेस, इट फॉर्म्स इमेजेस, दैट मींस इट इज रिस्पांसिबल टू फॉर्म एन इमेज। इमेज बनाने में भी ये मदद करेगा, हेल्प्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट, अस टू सी एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखने में भी मदद करेगा। तो ये लाइट का खुद का प्रॉपर्टी है। इसके अलावे भी जब हम लोग सीनियर मोस्ट क्लासेस में 12th में जाएंगे तो पोलराइजेशन, नॉन पोलराइज्ड लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये सब जानेंगे। लेकिन अभी तत्काल जो हम लोगों को जानना है वो ये इतना है, ठीक है, तो इसको लिख लूंगा। अब जानते हैं ऑब्जेक्ट। अब ये लाइट हो गया यहाँ तक। अब ये देखेंगे कि कौन कौन से तरीके का ऑब्जेक्ट हम लोगों को एट प्रेजेंट पढ़ना है, कितने तरीके के ऑब्जेक्ट के बारे में ये जानकारी। तो देखो बस, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से हम लोग डिटेल्ड करते हैं, अलग अलग तरीके से बांटेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। तो देखते हैं, पहले जब ऑब्जेक्ट को हम लोग बांटेंगे तो ये ऑब्जेक्ट का कौन सा रूप होगा ना, ऑब्जेक्ट दो पार्ट में पहले हम लोग बांट सकते हैं या इसमें तीन पार्ट। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे ऑब्जेक्ट तीन तरह का होता है, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। ये तीन तरीके का ऑब्जेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। ओपेक में लाइट डजंट पास, थ्रू इट, लाइट कंप्लीटली पास, और लाइट सीम्स टू पास। सीम्स टू पास कहिए या पार्शियली कहिए, ठीक है। तो बोला जाता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट होगा, तो जिस ऑब्जेक्ट में लाइट पास नहीं करे। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो कोई भी जो ज्यादातर सॉलिड ऑब्जेक्ट जिससे रे ऑफ लाइट पास नहीं करे, जैसे स्टोन हुआ, वुड हुआ, स्टोन, वुड, ये सब। ट्रांसपेरेंट में जब हम लोग जाते हैं तो इसमें ग्लास हो गया, ग्लास हुआ, एयर हुआ, वाटर हुआ, ये सब ट्रांसपेरेंट में। जब ट्रांसलूसेंट में जब जाते हैं तो ट्रांसलूसेंट के लिए हम लोगों को जो आता है वो है ऑयली पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास, उसके साथ साथ फ्रोस्टेड ग्लास के अलावे ब्लड, मिल्क एक्सेट्रा, ये सब मेरा ट्रांसलूसेंट मीडियम के तौर पे जाना जाता है। इसके अलावे ऑब्जेक्ट को हम लोग फिर से दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, लुमिनस और नॉन लुमिनस। ये हो गया इमिशन ऑफ लाइट के बेसिस पे। इमिशन ऑफ लाइट के बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, luminous and non-luminous. Luminous objects having own heat and light. Heat and light. But in non-luminous objects doesn't
हैव ओन हीट एंड लाइट। इसके पास अपना हीट एंड लाइट नहीं होता है। अब ये एक और चीज हम जोड़ सकते हैं, अगर जोड़ना चाहे तो इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट के तौर पर काम करेगा। एग्जाम्पल में सन, स्टार, कैंडल, ये सब चीज और बल्ब, ये सब मेरा लुमिनस होगा। नॉन लुमिनस में आप लिख सकते हैं प्लैनेट, उसके बाद मून लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सब तो ध्यान दीजिए, लुमिनस ऑब्जेक्ट या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होगा एक लुमिनस में कि अपना हीट एंड लाइट होना चाहिए, नॉन लुमिनस में अपना हीट एंड लाइट नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आया कि ये क्या लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना यानी कि जिसके पास अपना हीट एंड लाइट होगा, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ये ऑब्जेक्ट एज ए सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे काम करेगा, खुद का सोर्स के तौर पे काम करेगा, ये किसी दूसरे के सोर्स को नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सन हुआ, स्टार्स हुआ, कैंडल, बल्ब। बल्ब जो यहाँ पे एग्जांपल है, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ना बल्ब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसलिए बल्ब जो है एक सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। लेकिन गलत, बल्ब एक सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि उसने केवल एनर्जी के फॉर्म्स को बदला है, ना कि किसी दूसरे के लाइट को लेकर के आप पर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना है कि जो खुद का सोर्स के रूप में काम करे तो वो लुमिनस होगा। नॉन लुमिनस के लिए क्या होगा, डजंट हैव ओन हीट एंड लाइट, इसके पास अपना हीट एंड लाइट भी नहीं होगा, और ये ऑब्जेक्ट एज ए सोर्स ऑफ लाइट काम नहीं करेगा। कब करेगा, तो जब वो दूसरे के लाइट को लेकर रिफ्लेक्ट करेगा तब वो काम करेगा। जैसे मून रात के समय में एज ए सोर्स है हम लोगों के लिए, बट वो क्या कर रहा है, सन का रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मून तो अपना हीट एंड लाइट तो नहीं, वो सन का लाइट लेके रिफ्लेक्ट किया, तो इसी वजह से मून जो है क्या हो गया, नॉन लुमिनस हो गया। तो जितने ही प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सभी के सभी जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। कोई दिक्कत समझने में? अब इसी के अलावे दो तरीके का और ऑब्जेक्ट देता है, तो एक और ऑब्जेक्ट है वो भी देख लेते हैं। और ये ऑब्जेक्ट इतना पर ही केवल खत्म नहीं होता है, ये याद रखना है। इसके आगे भी है ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के अनुसार ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड, और इसी को हम लोग हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं, हाईली डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट। और एक होते हैं वो है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब जानते हैं डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है और हाईली डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हाईली डिमिनिश्ड यहां पर बताया गया, तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कॉल्ड डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट, जबकि ऑब्जेक्ट हैविंग सम हाइट कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये ध्यान देना है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को हम लोग एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरीके के साइन यानी कि अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। ये एकदम बहुत ही सूक्ष्म होगा, यानी कि बहुत छोटा होगा, ये दिखेगा नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट को ही हम लोग जो है मतलब जो पॉइंट में दिखेगा वो डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड होगा, जिनके पास खुद का कुछ सम हाइट, कुछ हाइट होना चाहिए, तब उस तरीके का ऑब्जेक्ट को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में अब बताएंगे इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के अलावा इमेज के बारे में चर्चा होगी, इमेज क्या होता है, इमेज कितने टाइप्स के होते हैं, शैडो होता है, शैडो इमेज के बीच का डिफरेंस